रात का समय था, आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और बर्फीली हवाएं हल्के हल्के चल रही थी। आए-ऊन, एक शांत, समझदार और जिम्मेदार लड़की अपनी जुड़वा बहन ओ-बूम की शादी में बिल्कुल चुप बैठी थी। चारों तरफ चमक धमक थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की परछाइयां थीं। ऊन, ओ-बूम उसकी ओर बढ़ी, अपने भारी लहंगे और के साथ। क्या बात है? आए-ऊन ने पूछा। ओ-बूम, मुझे एक फेवर चाहिए, तुम में से मिलो और उससे ब्रेकअप कर लो, मेरी जगह। आए-ऊन चौंक गई। आए-ऊन, तुम पागल हो गई हो क्या? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और अब तुम्हारी शादी हो गई है। ओ बूम, मैं अब उस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन खुद जाकर नहीं कर सकती। पॉल को सब पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। आए-ऊन बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं कर दूंगी, उसने कहा। अगली सुबह एक फोन कॉल आया। आवाज कांप रही थी। पॉल मर गया और ओबूम कोमा में है। आए-ऊन के हाथ से फोन गिर गया। सब कुछ जैसे थम गया। अब वह उस लड़की से मिलने जा रही थी। में से दरवाजा खुला। कमरे में एक शांत सी लड़की बैठी थी, किताबें और फूलों से घिरी हुई। वह उठी नहीं, बस मुस्कुराई। तुम आ गई, उसने कहा। आए-ऊन को समझ नहीं आया। क्या मैं कुछ शक नहीं हुआ? तुम्हारी आवाज कुछ बदली हुई लग रही है, ओ बूम। मैं ठीक हूँ, आए-ऊन ने झूठ बोला। मैंने तुम्हें महसूस किया, तुम्हारा हाथ। मैंने उसका हाथ थामा और मुस्कुराए। तुम्हें हमेशा की तरह महसूस हो रही हो। आए-ऊन की आंखें भर आईं। शुरुआत हो चुकी थी, एक झूठ की, लेकिन साथ ही कुछ सच्चा भी पैदा हो रहा था। रात गहराई थी। आए-ऊन खिड़की के पास बैठी थी और मैं उसके कंधे पर सिर रखे सो रही थी। हर सांस के साथ आए-ऊन का दिल भारी होता जा रहा था। मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, मैं, उसने मन ही मन कहा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। फ्लैशबैक 3 दिन पहले, जब आए-ऊन पहली बार मैं से मिली थी, तो उसे देखकर चौंक गई थी। मैं अंधी थी, पर उसकी आंखों में जो गहराई थी, उसने आए-ऊन को बांध लिया था। क्या तुम कॉफी पियोगी? मैंने पूछा। आए-ऊन थोड़ा हकलाते हुए, हाँ हाँ पियोगी। मैं, तुम्हारी आवाज पहले से थोड़ी अलग सी है, सब ठीक है। आए-ऊन ने जल्दी से कहा। बस हल्की तबीयत खराब है, इसलिए। मैंने हल्का मुस्कुराते हुए उसके हाथ को छुआ। तुम्हारे हाथ उतने ही गर्म हैं, जैसे पहले थे। वर्तमान में, मैं नींद में बड़बड़ाई। ऊन, मुझे छोड़ मत देना। आए-ऊन का दिल बैठ गया। उसने धीरे से मैं का हाथ थामा। मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। अगली सुबह, मैं की सहेली पैंग घर आई। उसने आए-ऊन को देखा और थोड़े संदेह से मुस्कुराई। पैंग, काफी दिन बाद आए हो, ओ बूम। सब ठीक है? आए-ऊन ने कोशिश की मुस्कुराने की। हाँ, सब ठीक है। पैंग ध्यान से देखती रही। कुछ तो बदला था। दूसरी तरफ, हॉस्पिटल में, ओ बूम अब भी कोमा में थी। डॉक्टरों ने कहा, ब्रेन एक्टिविटी रिएक्ट कर रही है, वो कभी भी होश में आ सकती है। रात को, आए-ऊन और मैं एक साथ छत पर बैठे थे। मैं, ऊन, क्या तुम्हें वो दिन याद है, जब तुमने मुझे पहली बार प्लूटो कहा था? आए-ऊन, प्लूटो, क्यों? मैं, क्योंकि तुमने कहा था, तुम सबसे दूर हो, सबसे ठंडी, लेकिन तुम्हारे पास आने पर, मैं सबसे ज्यादा प्यार महसूस करती हूँ। आए-ऊन का गला भर आया। मैं, अगर कभी कुछ बदल जाए, अगर मैं कुछ और निकलूं, तब भी क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? मैं, पगली हो क्या? मैं तुम्हें तुम्हारे स्पर्श से पहचानती हूँ, आंखों से नहीं। आए-ऊन की आंखें भर आईं। मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती, भले ही ये झूठ से शुरू हुआ हो। शाम का समय था, घर में हल्की हल्की रोशनी थी। आए-ऊन और मैं एक साथ बैठी थी। मैं की उंगलियां आए-ऊन के हाथों पर थिरक रही थी, जैसे वो उसे महसूस कर रही हो, पहचान रही हो। मैं, तुम्हारे हाथ थोड़े कड़े हो गए हैं, क्या तुम वाकई ठीक हो? आए-ऊन मन में, मैं तुम्हें कब तक धोखा देती रहूंगी? दूसरी तरफ, हॉस्पिटल में, ओ बूम की पलकों में हलचल हुई। डॉक्टर भागे भागे आए। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ रहा है। वही, पैंग ने आए-ऊन का पीछा करना शुरू किया। उसे शक था, ये ओ बूम नहीं है, इसकी चाल, इसकी आवाज कुछ तो अलग है। उसने मैं से बात की। पैंग, क्या तुम्हें लगता है कि वो वही ओ बूम है? मैं, कभी कभी लगता है, नहीं, लेकिन फिर उसके हाथ छूकर लगता है, हाँ वही है। पैंग की आंखों में चिंता थी। कुछ गड़बड़ है। रात में, आए-ऊन बालकनी में खड़ी थी। मैं उसके पीछे आई। आए-ऊन पलटी, मगर उसके चेहरे पर आंसू थे। मैं, तुम रो रही हो? आए-ऊन, नहीं, बस आंखों में कुछ चला गया। मैं धीरे से पास आकर, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, ओ बूम।
तुम्हारी सांसें, तुम्हारा डर, लेकिन अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो मुझे बता दो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आए उन उसके गले लग गई। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ मे, पर शायद मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मैं एक पल को चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे दिल की धड़कन कह रही है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई है। अगले दिन हॉस्पिटल में ओबूम को होश आ गया था। डॉक्टर, आपको कुछ याद है? ओबूम, मुझे सिर्फ अपनी बहन याद है और एक लड़की। मैं हॉस्पिटल में ओबूम बेड पर बैठी थी, आंखें खोलकर सामने देख रही थी। डॉक्टर, आपकी याददाश्त लौट रही है, यह अच्छी बात है। कोई आपसे मिलने आया है। दरवाजा खुला और पैंग अंदर आई। पैंग, हाय ओबूम, या कहना चाहिए ओम। ओबूम चौंकी। ओबूम, क्या मतलब? पैंग, तुम्हारी बहन अब तुम बनकर मे के साथ रह रही है, और मैं वो कुछ भी नहीं जानती। ओबूम के चेहरे पर हैरानी और गुस्से की लहर दौड़ गई। ओबूम, ऊन ने ऐसा क्यों किया? उधर मैं और आयाऊन घर में शांति थी। आयाऊन मे के साथ वक्त बिता रही थी, लेकिन अंदर से घबराई हुई थी। आयाऊन, मैं, क्या अगर तुम्हें मेरी कोई सच्चाई पता चले तो तुम मुझसे नफरत करोगी? मैं मुस्कराते हुए, नहीं, मैं तुमसे तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारी रूह से प्यार करती हूँ। आयाऊन की आंखें नम हो गईं। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि दरवाज़ा जोर से खटखटाया गया। ऊन, दरवाज़ा खोलो। वो आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए। दरवाजे पर ओबूम खड़ी थी। दरवाज़ा खुला। मैं सुन नहीं सकी कि सामने कौन है, लेकिन उसने उस लड़की की चाल में कुछ जाना पहचाना महसूस किया। ओबूम, तुमने मेरी जगह ले ली ऊन, और अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड से प्यार करने लगी हो। आए ऊन, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन मैं से प्यार करना मेरी गलती नहीं थी। ओबूम गुस्से से, ये प्यार नहीं, धोखा है। मैंने धीरे से कहा। ऊन, ये कौन है? आए ऊन की सांसें थम गईं। आए ऊन, ये मेरी जुड़वा बहन है। ओबूम, मैं चौंकी। मैं, मतलब तुम ओबूम नहीं हो? आए ऊन ने सिर झुका लिया। मैं ऊन हूँ, लेकिन जो भी था, मेरा प्यार सच्चा था। मैं, एक सन्नाटा छा गया। मैं धीरे से आगे बढ़ी, आए ऊन का चेहरा छूने लगी। फिर बोली, मैं तुम्हारी हर बात पहचान गई थी ऊन, लेकिन मुझे सिर्फ प्यार महसूस हुआ, धोखा नहीं। ओबूम गुस्से में थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक झूठ की बात नहीं थी। ये प्यार, पहचान और खुद से टकराने की लड़ाई बन गई थी। क्या मैं आए उनको माफ करेगी? क्या ओबूम मे को फिर से पा सकेगी? और सच्चे प्यार की जीत होगी या रिश्तों की दरार? देखते रहे इनक्रेडिबल एक्सप्लेन।